नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हम बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का जो बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं उस बिंदु से हमारे राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की बात करें तो कम से कम यहाँ से 1% और ज्यादा से ज्यादा 3% पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो प्रिय विद्यार्थी, चर्चा करते हैं आज के बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न के बिंदु के बारे में। तो आज का हमारा जो बिंदु है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा वर्णों का उच्चारण स्थान, तो वहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। और आज हम जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनने का पूरा संभावना होती है, बनता भी। हम पिछले पेपरों को देखें, पिछले जो एग्जाम के पेपर हुए हैं पुलिस एसआई के, उनमें यहाँ से प्रश्न हमें आसानी से देखने को मिलता है। तो चर्चा करते हैं आज के बिंदु के बारे में। आज का बिंदु है हमारा शब्दकोश के अनुसार। एक हिंदी का शब्दकोश होता है, हिंदी का एक शब्दकोश होता है। कौन सा? शब्दकोश। शब्दकोश के अनुसार हम बात करें, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित क्रम, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित क्रम, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित क्रम। यानी जो हिंदी भाषा, जो देवनागरी लिपि है, उसमें एक शब्दकोश बनाया गया है जिसको हम प्रमाणीकृत रूप कह सकते हैं। तो इस देवनागरी लिपि में जो शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, इसको उसके अकॉर्डिंग भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो कौन सा वर्ण या व्यंजन शब्दकोश में पहले स्थान पर रखा गया है और कौन सा वर्ण या व्यंजन शब्दकोश में अंतिम रूप से रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में अधिकांशतः बन जाते हैं। तो शब्दकोश, सबसे पहले हम कोश शब्द के बारे में बात करते हैं। देखो, कोश शब्द 3 प्रकार से लिखा जाता है, कोश, कोश और एक कोश। ये 3 प्रकार से हमने कोश शब्द लिखा है। तो पहले वाले कोश का मतलब तो हमने प्रयोग किया शब्दकोश के लिए, और ये कोश दर्शाता है दूरी को, और ये कोश दर्शाता है खजाना। यानी इसका मतलब खजाना होता है, इसका मतलब दूरी होता है, इसका मतलब शब्दकोश होता है। प्रिय विद्यार्थियों, शब्दों का जो कोश है यानी संग्रह है, जिसे हम कहेंगे संग्रह। तो देखो, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनेगा। तो हम चर्चा करते हैं कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण कौन से स्थान पे होता है। तो शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार होती है। कौन होती है? अनुस्वार। इसके बाद में चंद्र बिंदु आता है। कौन आता है? चंद्र बिंदु आता है। फिर हमारा ए आता है, फिर इसी प्रकार अनुस्वार, चंद्र बिंदु, फिर ए, फिर आ, फिर ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये तो हो गए स्वर हमारे। सबसे पहले अनुस्वार आती है शब्दकोश के अनुसार, उसके बाद में चंद्र बिंदु आता है, फिर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम। फिर उसके बाद में प्रिय विद्यार्थी हमारे पास में आता है व्यंजनों की बात करें, क, क्ष, क्ष आता है, फिर ख, ग, घ, ण, फिर च, छ, ज, ग, झ, ये क्रम आगे बढ़ा रहा हूं मैं। त, थ, द, ढ, ण, त, त्र, थ, द, ध, ध, न, फिर प, प्र, फ, ब, भ, म, फिर य, र, ल, व, है। ये ल, व, फिर से के बाद में ये ल, व से श्र, फिर है। ये शब्दकोश के अनुसार हमारे वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। इसमें सबसे पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण होता है अनुस्वार,
और सबसे अंतिम होता है। कई बार परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न बन जाता है कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला नंबर कौन से व्यंजन या वर्ण का आता है, तो अनुस्वार का, और सबसे अंतिम कौन सा होता है होता है। फिर उसके बाद में चंद्र बिंदु, फिर ए आ ई ये सब होता है। प्रिय विद्यार्थियों, क के बाद में क्ष होता है और जय के बाद में ग होता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे तय के तुरंत बाद त्रय आता है, द के बाद ध आता है, जो हम विद्यालय में प्रयोग करते हैं, विद्यालय में ध का प्रयोग करते हैं। फिर न प्र, फिर पै के बाद में प्रय आता है, प्रय आता है। फिर मैं ये रे ले वे से और फिर श्रय आता है, फिर से और अंत में है आता है। ये हो गए हमारे शब्दकोश के अनुसार वर्णों का उच्चारण, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अब परीक्षा में प्रश्न कैसा बनता है, परीक्षा में प्रश्न कैसा बनता है तो हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित क्रम से परीक्षा में प्रश्न कैसा बनता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा कंचन, क्या लिखा मैंने, कंचन, और यहां मैंने लिखा कंगन। दो शब्द लिखे मैंने, कंचन और कंगन। अब देखो शब्दकोश के अनुसार इसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो हम सबसे पहले इनके टुकड़े करेंगे, इनका खंडन करेंगे। तो देखो क और क के टुकड़े करेंगे तो इसमें क्या मिली हुई है, अनुस्वार। फिर च के टुकड़े करेंगे तो ए, फिर देखो न और न में भी क्या है, ए। इसी प्रकार कंगन में देखो क और क के ऊपर अनुस्वार, फिर ग और ग के बाद में ए, ग में क्या है, ए, और फिर न और न में भी क्या है, ए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पता किया कि शब्द परीक्षा में प्रश्न है कि शब्दकोश के अनुसार पहले नंबर पे कौन सा आएगा। वैसे 4 विकल्प होंगे और शब्दों की संख्या कितनी भी दे सकता है। तो हमने पता किया सबसे पहले कंचन और कंगन के हमने टुकड़े किए। यहां देखे तो क इसमें भी पहले नंबर पे, क इसमें भी पहले नंबर पे, यहां से तो पहले दूसरे का निर्धारण नहीं हो पा रहा। फिर अनुस्वार इसमें भी आगे बढ़े, यहाँ पे नहीं। आगे देखा हमने कि च और ग यानी दोनों में अलग अलग है, तो हमें पता करना होगा कि च पहले आता है या ग पहले आता है। तो हमने पता किया ग पहले आता है, तो यहाँ पे कंगन पहले नंबर पे आ जाएगा और दूसरा नंबर किसका हो जाएगा, कंचन का। इस प्रकार परीक्षा में शब्दकोश के अनुसार जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं। आशा उम्मीद करता हूं प्रिय विद्यार्थियों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से हम एक नए बिंदु के साथ आपके सामने रूबरू होंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारे चैनल को से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।